नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार और आपका अपना चैनल रंजित रैंक बूस्टर पे स्वागत है। तो आज हम लोग उत्पाद सिपाही को देखते हुए आज हम लोग साइंस का मॉक टेस्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पारसेक। ठीक है, क्या हो जाएगा? पारसेक। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। अगर बात करें गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे कम जो होता है जी का मान वह भूमध्य रेखा पे होता है। कहाँ सबसे कम होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। और सबसे अधिक की अगर हम लोग बात करें तो उसका ध्रुवों पर सबसे अधिक मान होता है। वहीं पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ऊंचाई पर जाने या पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान घटता है। तो ये ध्यान आप रखिएगा। वहीं अगर बात करें उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, तो इसका जो होता है वह आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण वस्तु को हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं क्योंकि यह पीछे के बड़े क्षेत्र को दिखा सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में वाले और डॉक्टरों द्वारा इसका उपयोग करते हैं। ध्वनि तरंगों का तारत्व मुख्य रूप से किस पे निर्भर करता है, यह बताना है। तो यह आवृत्ति पे निर्भर करता है। किस पे? आवृत्ति पे निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति का मतलब होता है पतली और तीखी आवाज, जैसे बच्चों और महिलाओं की आवाज पतली और तीखी होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है और मच्छरों की भिनभिनाहट का तारत्व शेर की दहाड़ से अधिक होता है। पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या प्रदर्शित करता है, यह बताना है। तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान संख्या बराबर हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो यह कपूर का जलना और या उड़ना आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाता हो तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके उदाहरण और हैं आयोडीन है, अमोनिया क्लोराइड है और नेप्थलीन है। यह एक भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग का एग्जाम में आप जितने भी रासायनिक फॉर्मूला है और जितने भी रासायनिक नाम है ये जरूर रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह Na2CO3 10H2O होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करें रासायनिक सूत्र तो NaHCO3 होता है, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलिक्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaOCl2 होता है और इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। एक्वा रेजिया जिनको हम लोग अम्लराज भी कहते हैं में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो अनुपात होता है वह 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। इसमें जो 3 भाग होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग जो होता है वह नाइट्रिक अम्ल होता है। सोना और प्लेटिनम जैसी नोबेल धातु को गलाने की क्षमता यह रखता है और यह एक अत्यंत संक्षारक और धुआं छोड़ने वाली तरल पदार्थ भी है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, ये बताना है। तो ये जो कहलाता है वह गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जस्ता जो होता है वह लोहे की तुलना में अधिक सक्रिय है, इसलिए यह खुद संचारित होकर लोहे को बचाता है। और वैल्केनाइजेशन जो होता है वह रबड़ को कठोर बनाने की प्रक्रिया है। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया भी है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, आपको यह बताना है। तो यह मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह एक अर्धपारगम्य होता है जो पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज का बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। मनुष्य के वृक्क में पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। तो ये जो बनी होती है वह कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ऑक्सलेट जो होता है वह टमाटर और पालक जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। किडनी की पथरी जो होती है वो मूत्र मार्ग में अवरोध पैदा करती है और वृक्क की इकाई जो नेफ्रॉन होता है वह रक्त को छानने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग 12 देखें तो शरीर में रक्त की कमी मुख्य रूप से किस खनिज की कमी से होती है, ये बताना है। तो यह लोहे की कमी से रक्त की कमी होती है। ठीक है, किस खनिज की कमी से? लोहे की। ठीक है, लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन आपका जो होता है वह गिर जाता है और B12 और फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होती है। हरे पत्तेदार सब्जियां जो होते हैं और गुड़ इनके बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं लोहे के आयरन के लिए। ठीक है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था?
तो जॉनसन ने जीन का शब्द का प्रतिपादन किया था। जीन जो होता है वह डीएनए का वह छोटा खंड है जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। मेंडल को अनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने जीन को कारक भी कहा था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो वाटसन और क्रिक ने दी थी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता है, ये बताना है। तो यह अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तारों का टिमटिमाना और पानी में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखना, आपका यह उदाहरण जो है वह अपवर्तन का उदाहरण है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये बताना है। तो यह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। वहीं एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये बताना है। तो श्वसन जो है वह ऊष्माक्षेपी की प्रक्रिया है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीकरण होता है जो ऊर्जा मुक्त करती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सूर्य की ऊर्जा ली जाती है। श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है, ये बताना है। तो यह लगभग आपका 90% होता है। रक्त का लगभग 55% प्लाज्मा होता है और वहीं 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। प्लाज्मा में प्रोटीन जो होती है वह फाइब्रोनेजन और एल्ब्यूमिन और लवण के घुले होते हैं। वहीं फाइब्रोनेजन जो होता है वह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था इको सिस्टम का वह एजी टांसले ने किया था। कौन? एजी टांसले ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। वहीं अगर परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक की बात करें तो जैविक और अजैव होता है और हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, ये बताना है। तो यह आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसे हेनरी मोजले ने तैयार किया था और इसमें जो होता है वह 18 समूह और 7 आवर्त सारणी होता है। मेंडलीव की जो पुरानी आवर्त सारणी है वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें मानव विकास और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों के अगर अध्ययन की बात करें तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वहीं अस्थियों का अध्ययन आपका एस्टियोलॉजी कहते हैं और कैंसर के अध्ययन को हम लोग एन्कोलॉजी कहते हैं। अगर अब आप लोग को हम देखते हैं स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड की अब हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपका 17 से 20 क्वेश्चन अगर सही हुआ है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। वहीं अगर आपका 14 से 16 के बीच सही हुआ है तो तैयारी तो आपकी अच्छी है लेकिन रिवीजन जारी रखें। और अगर आपका 10 से 13 सही हो रहा है तो आपको अभी भी बेसिक एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की जरूरत होगी। तो आप देख लीजिए आपका नंबर कितना और कितना के बीच में आता है। आप स्कोर कार्ड तहत सिलेक्शन के लिए ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ने से लिए आप सर्च भी कर सकते हैं जाके टेलीग्राम में रंजीत रैंक बूस्टर, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जोहार।